बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम जो है वो आप लोगों का जो है तीसरा लेक्चर जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आपको याद है कि चैप्टर नंबर 2 जब हमने स्टार्ट किया था तो इसमें जो है वो पहले हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। इसके अलावा हमने ये देखा था एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, सब्लिमेशन के बारे में स्टडी किया था, स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। लेक्चर 2 में हमने कल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमने 5 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स स्टडी करनी है और पांचों की पांचों जो है वो बेसिकली सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं। तो आज जो हम तीसरी टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं, 2 हो गई है ना, एक सब्लिमेशन हो गई है और एक फिल्ट्रेशन हो गई है। आज हम तीसरी टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्रिस्टलाइजेशन। याद रखें, बाकियों की तरह ये भी एक सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। इसके ज़रिए भी हम प्यूरीफाई करेंगे चीज़ों को और सेपरेट करेंगे। लेकिन किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्युबल सॉलिड के लिए। सॉल्युबल सॉलिड का मतलब ये है कि कल हमने देखा था फिल्ट्रेशन को हम इस्तेमाल करते हैं इनसॉल्युबल को लिक्विड से अलग करने के लिए। अगर आपके पास सॉलिड जो है वो इनसॉल्युबल है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फिल्ट्रेशन, जैसे हम कल किया। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड जो है वो सॉल्युबल है, फिर उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्युबल सॉलिड्स के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉलिड है जो कि सॉल्युबल है, हमने उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बनाया। फिर उस सोल्यूशन में से आपने उसको बाहर निकालना है। कैसे? कूल करके। आपने उसका पहले एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेना है, फिर आपने उसको वहाँ से कूल करके बाहर निकालना है। तो क्रिस्टलाइजेशन को हम इस तरह से बच्चों डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ टेक्निक इन विच solid is separated from the solution by increasing its concentration beyond the saturation point। मतलब solid is separate किया जाता है from the solution मतलब वो soluble है, soluble होगा तो solution बनेगा ना। तो solute is separated from the solution by increasing its concentration। आप उसकी concentration बढ़ाएंगे beyond the saturation point, यानी कि जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा आप गर्म करके उसको एक्स्ट्रा डिज़ोल्व करेंगे, फिर आप उसको ठंडा करके वहाँ से वापस निकाल लेते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का एक मेथड होता है। क्रिस्टलाइजेशन का जो बच्चों बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो ये है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड इज सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर एंड इज़ एक्सट्रैक्टेड एज क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग। मतलब आप गर्म करके सल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट्स में डिज़ोल्व करें और ठंडा करके उसको वहाँ से बाहर निकाल लें। ये प्रोसेस जो हम स्टडी करेंगे ना शुरू से लेके एंड तक, अब देखना वैसे तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जब हम इसको स्टडी करेंगे तो इस सारे प्रोसेस को आप ऐसे समराइज़ कर सकते हैं, 2 लाइनों में इसको समरी बना सकते हैं कि हमने सल्यूट को गर्म करके डिज़ोल्व किया और फिर ठंडा करके वापस निकाल लिया। दोबारा बताता हूँ, गर्म करके सल्यूट को हल करना है और ठंडा करके वापस निकाल लेना है। पूरे प्रोसेस में आपको ये इसकी समरी नज़र आएगी। आप लोगों ने मैट्रिक में भी कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलाइजेशन प्रैक्टिकल्स के अंदर की हुई है, तो उसी प्रोसेस को ज़रा हम तफसील से जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा भाई, तो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसके बेसिक स्टेप्स जो है उसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। आप किसी कंपाउंड की क्रिस्टलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो पहले फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, स्टेप नंबर 1 जो है ये है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है, आप क्या करेंगे, सल्यूट को सॉल्वेंट में हल करेंगे, लेकिन सॉल्वेंट में हल करने से पहले आपको सॉल्वेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई एक सॉल्वेंट नहीं है जिसके अंदर हमेशा क्रिस्टलाइजेशन करें, बहुत सारे सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। तो जब आप कोई सॉल्वेंट यूज़ करेंगे उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? तो ये बच्चों देखें, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा सॉल्वेंट कैसा होता है, उसके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं? पहली खूबी, इट मस्ट बी चीप, यानी कि वो सस्ता होना चाहिए। चीप मतलब इनएक्सपेंसिव। चीप का वैसे मतलब घटिया भी होता है, ठीक है? तो हमें घटिया सॉल्वेंट नहीं चाहिए, सस्ता चाहिए। सो इट मस्ट बी चीप, यानी कि इनएक्सपेंसिव। नंबर 2, इट मस्ट बी ईजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए। जो सॉल्वेंट हमें चाहिए वो आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि वो जो सॉल्वेंट हमें चाहिए पता चले वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, कहीं से नहीं मिल रहा, हमारा काम पर आ रहे। तो सॉल्वेंट जो होना चाहिए सस्ता होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 3, इट मस्ट नॉट बी पॉइजनस, ख़तरनाक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए।
ऐसा सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए कि हमें हर वक्त डर लगा हो कि ये सॉल्वेंट हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सो इट मस्ट बी सेफ टू यूज़, ठीक है। इट मस्ट नॉट बी डेंजरस, सेफ टू यूज़, आप इसको कह सकते हैं। मस्ट नॉट बी पॉइजनस मतलब सेफ टू यूज़, इस्तेमाल में सेफ होना चाहिए। उसके बाद इट मस्ट डिसॉल्व द सल्यूट, अच्छा सॉल्वेंट वो होगा जो सल्यूट को अपने अंदर हल करे, बट इट मस्ट नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को डिसॉल्व ना करें। देखें अगर एक सॉल्वेंट है उसने इम्प्योरिटीज़ को भी डिसॉल्व कर लिया तो फिर तो हमारा सारा मकसद ही फोत हो गया, तो फिर हम उस सल्यूट को वहाँ से अलग कैसे करेंगे। तो इट मस्ट नॉट डिसॉल्व दी इम्प्योरिटीज़। उसके बाद इट मस्ट नॉट रिएक्ट विद द सल्यूट, ये बड़ा अहम बात है। हमने जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है उसका मकसद सल्यूट को सिर्फ प्यूरीफाई करना है। एक अच्छा सॉल्वेंट वो होगा जो सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करे मगर उसके साथ रिएक्शन ना करे। देखिए अगर वो उसके साथ रिएक्शन कर गया तो फिर तो कोई नई चीज़ बन जाएगी। हमने कोई नई चीज़ नहीं बनानी थी, हमने उसी चीज़ को सिर्फ प्यूरीफाई करना था। तो इट मस्ट नॉट रिएक्ट विद दिस सल्यूट। उसके बाद ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, इट मस्ट डिसॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट एट लो टेम्परेचर एंड मैक्सिमम अमाउंट एट हाई टेम्परेचर। बड़ा ही अहम पॉइंट है ये, समझेंगे ये पूरी क्रिस्टलाइजेशन की ये जान है इस पॉइंट के अंदर। हम सॉल्वेंट लेते हैं, उसके अंदर सल्यूट हल करते हैं, आप सल्यूट हल कर ही जा रहे हैं, वो सल्यूट डिसॉल्व हो ही जा रहा है। ऐसा सॉल्वेंट जो बगैर गर्म किए, हीट किए बगैर ही सल्यूट को डिसॉल्व करी जा रहा है, तो ये अच्छा सॉल्वेंट नहीं होगा। आप ये खुश ना हो कि वाह जी वाह बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है, देखिए कैसे सल्यूट डिसॉल्व हो जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है, ये एक लालची और घटिया सॉल्वेंट है। तो ये ऐसा सॉल्वेंट है कि जब हमें हमारा सल्यूट वापस चाहिए होगा ना तो ये वापस नहीं करेगा। अच्छा सॉल्वेंट वो होगा जो कि कम टेम्परेचर पे थोड़ा सल्यूट हल करे और ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा हल करे, मतलब गर्म करने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़े। ऐसा सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन में अच्छा सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। सो इट मस्ट डिसॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट एट लो टेम्परेचर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट एट हाई टेम्परेचर और बॉइलिंग। और आखिरी बात, इट मस्ट रिटर्न ओरिजिनल सल्यूट एज क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग। जब आप उसको ठंडा करें तो आपको वो जो सोल्यूट है वो क्रिस्टल की शक्ल में वापस मिल जाए। सो इट मस्ट रिटर्न ओरिजिनल सल्यूट एज क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग, ठीक है। अगर एक सॉल्वेंट जो है वो ठंडा करने पे क्रिस्टल वापस नहीं कर रहा, आपका सॉलिड वापस नहीं कर रहा, दोबारा उसको है ना सॉलिड की फॉर्म में नहीं ला रहा, इसका मतलब वो अच्छा सॉल्वेंट नहीं है। तो कम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम हो, ज़्यादा पे ज़्यादा हो, और ठंडा करने पे हमें हमारा ओरिजिनल जो सल्यूट है वो वापस मिल जाए। दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट। शॉर्ट में ये अक्सर आता होता है। सो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा बच्चों, कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो है वाटर, वाटर को हम इस्तेमाल करते हैं। वाटर को आमतौर पे बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज़ वाटर। उसके अलावा इथाइल अल्कोहल है बच्चों, ये देखिए इथाइल अल्कोहल, C6H6 बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह वगैरह, और बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो किस वक्त हमें कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि सल्यूट कौन सा है। डिफरेंट सल्यूट्स के लिए बच्चों डिफरेंट सॉल्वेंट सेलेक्ट किए जाते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा, अगर कोई एक सॉल्वेंट आपकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, एक सॉल्वेंट सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, फिर आप क्या करेंगे। फिर इफ़ नन ऑफ द सॉल्वेंट इज़ फाउंड सूटेबल, अगर कोई भी सॉल्वेंट सूटेबल नहीं लग रहा, देन अ मिक्सचर ऑफ 2 or more मिसिबल सॉल्वेंट्स में आल्सो बी फॉर्म, में आल्सो बी यूज्ड। तो 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट्स को भी आप मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये एक सॉल्वेंट आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा, आप 2 सॉल्वेंट को मिला के इस्तेमाल कर लें, 3 मिला लें एज़ पर रिक्वायरमेंट। सो इसके लिए जो सॉल्वेंट आप मिलाएंगे ना वो मिसिबल होने चाहिए। मिसिबल मतलब जो मिक्स हो जाए। सो मिक्सचर ऑफ 2 or more मिसिबल सॉल्वेंट्स में आल्सो बी यूज़। अच्छा बच्चों देखें, तो हमने क्या किया, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लिया। अब अगला स्टेप, सॉल्वेंट आपने चूज़ कर लिया जी, मैंने ये वाला सॉल्वेंट यूज़ करना। अब सेकंड स्टेप जो है वो है प्रेपरेशन ऑफ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आपने उसको सल्यूट हल करके उसका सोल्यूशन बनाना है, तो इसको बोलते हैं
प्रेपरेशन ऑफ सोल्यूशन। लेकिन चूंकि हमने शर्त रखी है कि सल्यूट हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, तो इसलिए इस शर्त के मुताबिक हम क्या करेंगे, वी विल टेक मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट की थोड़ी से थोड़ी मिकदार इस्तेमाल करेंगे जितनी चाहिए। फालतू सॉल्वेंट इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये नहीं कि आपने इतना सारा सॉल्वेंट ले लिया बीकर भर के और उसमें सल्यूट हल करना शुरू कर दिया। भाई सॉल्वेंट जितना एक्स्ट्रा होगा, जितना ज़्यादा होगा, बाद में उसको फ़िल्टर करने में, सेपरेट करने में, एवेपोरेट करने में उतना ही टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए अगर आपको थोड़े सॉल्वेंट से गुजारा हो सकता है तो ज़्यादा मत लें। सो वी विल टेक मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट की थोड़ी से थोड़ी मिकदार एज़ पर रिक्वायरमेंट यूज़ करेंगे। फिर सल्यूट इज़ डिज़ोल्व बाय स्टरिंग एंड हीटिंग। आप उसमें सल्यूट डाल के उसकी स्टरिंग एंड हीटिंग करेंगे। स्टरिंग मतलब आप उसको मुस्तकिल हिलाते रहेंगे, एंड हीटिंग और साथ उसको गर्म करते रहेंगे। आप उसको गर्म कर रहे हैं और सल्यूट को डिज़ोल्व करी जा रहे हैं, ठीक है। तो सल्यूट इज़ डिज़ोल्व बाय कॉन्स्टेंट स्टरिंग एंड हीटिंग। आप देखेंगे जब आप उसको स्टरिंग करेंगे और हीट करेंगे ना, तो जो सल्यूट था वो सारा उसमें हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि गर्म करने के बावजूद भी अगर सल्यूट पूरी तरह हल नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत नीचे बैठा हुआ है, तो फिर सम मोर सॉल्वेंट में आल्सो बी एडेड इफ़ रिक्वायर्ड। तो आप थोड़ा सा और सॉल्वेंट डाल दें। अगर गर्म करने के बावजूद भी सल्यूट हल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपने सॉल्वेंट कुछ ज़्यादा ही कम ले लिया, थोड़ा सा और डाल दें एज़ पर रिक्वायरमेंट, जितना ज़रूरत है। आखिरकार हमने क्या किया है, सोल्यूशन तैयार कर लिया। ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है बच्चों, ये है हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। गर्म करके आपने ये सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया। अब आपने क्या करना है, इसका तीसरा स्टेप है, वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब आपने जब सल्यूट को हल किया, सल्यूट तो हल हो गया, सोल्यूशन बन गया, लेकिन इम्प्योरिटीज़ तो हल नहीं ना हुई, क्योंकि हमने शर्त लगाई थी इट मस्ट नॉट डिज़ोल्व द इम्प्योरिटीज़। तो आप देखेंगे जो सल्यूट है वो तो नीचे डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व ना होने की वजह से नीचे बैठना शुरू हो गई। आपने सबसे पहले क्या करना है, उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम करेंगे फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन हम करते हैं टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम दी सोल्यूशन। सोल्यूशन बन गया, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठी हैं उनको आपने अलग करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। अच्छा, जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना, तो कल हमने एक बात स्टडी की थी कि फिल्ट्रेशन इज़ अ वेरी स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो बाज़ का ये होता है कि जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो फिल्ट्रेशन मुकम्मल होने से पहले ही सोल्यूशन जो है क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है, और वो क्रिस्टल इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्स हो जाते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि फिल्ट्रेशन अभी पूरी नहीं हुई थी कि पहले ही क्रिस्टल बनना शुरू हो गए, तो इस प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन। ये शॉर्ट में आता होता है कि व्हाट इज़ प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड, कैसे बचा जा सकता है। तो बच्चों प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन इज़ अवॉइडेड बाय यूजिंग हॉट वाटर फनल। इसके लिए हम एक ख़ास तरह की फ़नल इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है हॉट वाटर फनल। याद रखना है आप लोगों ने कि हॉट वाटर फनल हमेशा इस्तेमाल नहीं होगी, ये सिर्फ तब यूज़ करनी है जब प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो। मतलब अगर फिल्ट्रेशन होने से पहले ही क्रिस्टल आपको नज़र आ रहा है कि क्रिस्टल बनी जा रहे हैं, अभी फिल्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई, पहले क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। तो इससे बचने के लिए फिर आप ये वाली फनल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रही तो फिर हॉट वाटर फनल इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, हमने सॉल्वेंट सेलेक्ट किया, सोल्यूशन बनाया, उस सोल्यूशन को फ़िल्टर किया ताकि गंद मंद निकल जाए, सारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। अब आपके पास सोल्यूशन आ गया, तो जो चौथा स्टेप है वो है कूलिंग, ठंडा करना है अब आपने उस सोल्यूशन को। आपके पास जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जब बच्चों आप इसकी कूलिंग करेंगे ना, तो आप देखेंगे उसके अंदर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। ये आखिरी पॉइंट में हमने कहा था, इट मस्ट रिटर्न सल्यूट एज क्रिस्टल। आपने उसको ठंडा किया, पहले गर्म करके उसको डिज़ोल्व कर लिया था, थर्ड पॉइंट। अब उसको कूल करेंगे तो क्रिस्टल आपको वापस मिलना शुरू हो जाएंगे, चौथा पॉइंट। तो देखें ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, जब हमने इसको कूल किया तो ये इसके अंदर क्रिस्टल बनना शुरू हो गया, सही है। तो क्रिस्टल बनने के बाद ये जो लिक्विड बाकी बच जाता है ना, इस लिक्विड को बोला जाता है मदर लिक्वर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, व्हाट इज मदर लिक्वर। तो मदर लिक्वर क्या होता है, आप कहेंगे लिक्विड लेफ्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल बनने के बाद जो लिक्विड बाकी बचता है
मदर लिक्वर कहलाता है। तो लिक्विड लेफ्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड मदर लिक्वर। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ क्रिस्टल्स एंड स्पीड ऑफ कूलिंग। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जब आपने सॉल्यूशन को कूल करना है तो क्रिस्टल बनने हैं। अब कूलिंग के 3 मेथड है। एक होती है स्लो कूलिंग, एक है बच्चों फास्ट कूलिंग, और तीसरी है मॉडरेट कूलिंग। स्लो कूलिंग का मतलब है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कूल करें, जैसे आप उसको परारे रहते हैं खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता रहेगा, इसको बोलते हैं स्लो कूलिंग। फास्ट कूलिंग का मतलब ये है कि जैसे आप उसको फ्रिज वगैरह में रख के जल्दी से ठंडा कर लें, फास्ट कूलिंग। और मॉडरेट कूलिंग का मतलब ये है कि ना बहुत तेज़ हो ना बहुत स्लो हो, दरमियानी स्पीड पे कूलिंग करें। अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो बच्चों, स्लो कूलिंग अगर हम करते हैं ना तो इट विल प्रोड्यूस लार्ज साइज क्रिस्टल्स। स्लो कूलिंग विल प्रोड्यूस लार्ज साइज क्रिस्टल। अगर आप स्लो कूलिंग करेंगे बड़े साइज के क्रिस्टल बनेंगे। वजह, स्लो कूलिंग कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा मिल रहा है, क्रिस्टल जो है ग्रो करके काफ़ी बड़े साइज़ के बनेंगे। स्लो कूलिंग विल प्रोड्यूस लार्ज साइज़ क्रिस्टल्स। लार्ज साइज़ क्रिस्टल्स का फ़ायदा ये होता है बच्चों कि इनको फ़िल्टर करना आसान है। क्रिस्टल अगर बड़े साइज़ के होंगे ना, फ़िल्टर करना आसान है, हमें यकीन होगा कि ये पेपर के सुराखों में से नहीं गुजर जाएंगे। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी होता है कि जो लार्ज साइज़ क्रिस्टल्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर बड़े होने की वजह से इसके अंदर सॉल्वेंट एंट्रैप करके इम्प्योरिटीज़ ले आता है। सो फास्ट स्लो कूलिंग विल प्रोड्यूस लार्ज साइज क्रिस्टल्स विच मे बी रिलेटिवली इम्प्योर, जो इम्प्योर हो सकते हैं। वजह, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ इंट्रैप कर सकती हैं साइज़ बड़ा होने की वजह से। तो फिर क्या करते हैं? फास्ट कूलिंग। फास्ट कूलिंग से बच्चों बनते हैं स्मॉल साइज क्रिस्टल्स। फास्ट कूलिंग, आपने जल्दी से उसको ठंडा कर लिया, उसको टाइम ही नहीं मिला कि क्रिस्टल ग्रो करते, छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे। छोटे क्रिस्टल्स का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ एंट्रैप नहीं कर सकती जैसे ऊपर हुई थी। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये जो है, जब दे आर डिफ़िकल्ट टू फिल्टर, इनको फ़िल्टर करना मुश्किल है। जब आप इसको फ़िल्टर करेंगे हो सकता है ये पेपर के सुराखों में से गुजर जाए। तो सबसे जो बेस्ट मेथड कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है मॉडरेट कूलिंग। इससे बच्चों बनते हैं मीडियम साइज़ क्रिस्टल्स। जो मीडियम साइज़ क्रिस्टल्स हैं ये ना इतने छोटे होते हैं कि सुराखों में से गुजर जाएं, और ना इतने बड़े होते हैं कि सॉल्वेंट को एंट्रैप कर लें। तो कूलिंग के 3 तरीके हैं। जो सबसे अच्छा कूलिंग का मेथड होता है वो होता है मॉडरेट कूलिंग। हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूशन बनाया, गरम गरम सॉल्यूशन को फ़िल्टर किया ताकि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। फिर हमने क्या किया, उसको कूल किया, क्रिस्टल बन गए। तो ये जो क्रिस्टल बने हैं अब हमने इनको कलेक्ट करना है, यानी कि इसको हासिल करना है। तो चौथे नंबर पे आ जाएगा, अब 5वें नंबर पे कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स। ये जो कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स है ये भी बच्चों असल में फिल्ट्रेशन ही है। लेकिन ये वाली जो फिल्ट्रेशन हम कर रहे हैं ना, ये वाली फिल्ट्रेशन, इसका पर्पस है टू सेपरेट क्रिस्टल्स फ्रॉम मदर लिक्वर। इसका जो मकसद होता है वो होता है टू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द मदर लिक्वर। पहले जो हमने फिल्ट्रेशन की थी उसका मकसद था इम्प्योरिटीज़ को अलग करना। इम्प्योरिटीज़ निकल गई, अब क्रिस्टल बन गए। अब इन क्रिस्टल्स को मदर लिक्वर से अलग करना है, तो इसके लिए आप ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे ना तो आप देखेंगे क्रिस्टल्स आपके पास रह जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू, और जो मदर लिक्वर है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, इसके लिए हम जो है वो क्रूसिबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फॉर एग्जांपल क्रूसिबल इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है इसके साथ सक्शन अपरेटस भी लगेगा।
सक्शन अपरेटस लगेगा, वो क्या करेगा, सारे मदर लिक्वर को अंदर से सक कर लेगा और आपके पास जो क्रिस्टल्स हैं वो एक रिजिड केक की शक्ल में हासिल होंगे। रिजिड केक। जब सारे का सारा जो लिक्विड है वो सक कर लिया गया, अलग कर दिया गया, तो दे आर ऑब्टेन्ड एज रिजिड केक। फिर आप उसको कॉर्क के जरिए प्रेस करके रिमेनिंग लिक्विड भी बीच में से रिमूव कर सकते हैं। तो देखें जी, 5वां स्टेप है कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल। आपने क्रिस्टल हासिल कर लिए। छठा स्टेप जो आ जाता है ना बच्चों इसमें, वो है ड्राइंग। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। ठीक है, सॉल्यूशन बनाया, फिल्टर किया, कूल किया, क्रिस्टल बन गए। क्रिस्टल को आपने सेपरेट कर लिया फिल्ट्रेशन के ज़रिए। अब वो जो क्रिस्टल आपके पास आए हैं, अब आपने उसको ड्राई करना है। ठीक है, ड्राई करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है यूजिंग फिल्टर पेपर, कि आप फिल्टर पेपर के ज़रिए उसको ड्राई करें। क्रिस्टल्स आर ड्राइड बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर लेंगे, उस पर क्रिस्टल रखेंगे, दूसरा पेपर रख के उसको ऐसे हल्का से प्रेस करेंगे। पेपर क्या करेगा, उसमें से सारा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगा, क्रिस्टल ड्राई हो जाएंगे। सो द फर्स्ट मेथड ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल इज द यूज ऑफ फिल्टर पेपर। तो ये आ जाएगा यूजिंग फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर के ज़रिए ड्राई करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि ये बड़ा मतलब कम टाइम में और सस्ते में ड्राई हो जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये हो सकता है बच्चों कि जब आप उन क्रिस्टल्स को ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो क्रिस्टल जो है वो टूट भी सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डैमेजिंग ऑफ क्रिस्टल। आप जब उसको ऐसे प्रेस करेंगे, क्रिस्टल बाजू का पेपर के सुराखों में फंस जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द लॉस ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्राई करने का जो सेकेंड मेथड है वो है यूजिंग ओवन। आप क्रिस्टल्स को ओवन के अंदर ड्राई करें एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, क्रिस्टल्स को ड्राई करने का सबसे जो क्विक मेथड है वो ओवन है। इस मेथड के ज़रिए आप उनको जो है वो ड्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता तो क्रिस्टल्स के जलने या पिघलने का भी खतरा हो सकता है। और तीसरा मेथड जो ड्राई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो है यूजिंग वैक्यूम डेजिकेटर। वैक्यूम डेजिकेटर, वैक्यूम डेजिकेटर जो है एक डिवाइस होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर बच्चों कोई ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं। इसके लिए जो ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा वो हो सकता है कैल्शियम क्लोराइड, वो हो सकता है P2O5, वो हो सकता है सिलिका जेल। ये सारे के सारे जो है वो ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है द सेफेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल इज़ वैक्यूम डेजिकेटर। जैसे कूलिंग का सबसे बेस्ट मेथड होता है ना मॉडरेट कूलिंग, इस तरह ड्राई करने का सबसे जो सेफ मेथड है, जिसके प्रॉब्लम सबसे कम है, वो है यूजिंग द वैक्यूम डेजिकेटर। वैक्यूम डेजिकेटर एक प्याला सा होता है, इसके अंदर ये कंपाउंड, इन तीनों में से कोई कंपाउंड रखा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, P2O5 या सिलिका जेल। और जिस क्रिस्टल को हमने ड्राई करना है वो उसके अंदर रख दिए जाते हैं। ये क्या करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें से नमी एब्जॉर्ब करते जाएंगे और क्रिस्टल्स आखिरकार ड्राई हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है। लेकिन एक आखिरी स्टेप है, उसको हम बोलते हैं डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन का मतलब ये होता है कि क्रिस्टल्स का कलर गायब करना। बाज़ का हम क्रिस्टल बनाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसा कलर शो हो रहा होता है जो कि असल में उसमें नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं अनवांटेड कलर। तो उस कलर को ख़त्म करके क्रिस्टल्स को डीकलराइज करने के लिए हम बच्चों एक इस्तेमाल करेंगे डीकलराइजिंग एजेंट। उसके लिए जो डीकलराइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है वो है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल के ज़रिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स का जो कलर है वो ख़त्म कर देते हैं। हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स को एनिमल चारकोल के साथ हीट करेंगे।
एनिमल चारकोल ब्लैक से कलर का पाउडर होता है, ये क्रिस्टल्स के अंदर से कोई गैर ज़रूरी कलर जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। याद रखना है ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई करना है अगर क्रिस्टल्स के अंदर कोई अनवांटेड कलर आ रहा हो। तो अगर क्रिस्टल्स के अंदर कोई गैर ज़रूरी कलर शो नहीं हो रहा तो ये स्टेप परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना फिर क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सही है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्रिस्टलाइजेशन। पहले हमने स्टडी किया था सब्लिमेशन, फिर फिल्ट्रेशन, आज हमने किया है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है ये हम उन कंपाउंड्स के लिए करते हैं जो कि सॉलिड होते हैं और सॉल्युबल हैं। और बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है, गर्म करके सोल्यूशन तैयार करना है, उस सोल्यूशन को फिल्टर करना है ताकि इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं। इम्प्योरिटीज़ निकल गई तो अब इस सोल्यूशन को आप ठंडा करेंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। क्रिस्टल्स को मदर लिक्विड से अलग करने के लिए दोबारा से आप फिल्ट्रेशन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल कलेक्ट हो गए, अब आपने उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के 3 मेथड मैंने आपको बताए, पेपर, ओवन और वैक्यूम डेजिकेटर। सबसे जो सेफ मेथड वैक्यूम डेजिकेटर। कौन कौन से ड्राइंग एजेंट इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वाले सारे हैं, और ये MCQs में भी पूछा जाता है। और डीकलराइजिंग एजेंट कौन सा होता है, ये भी MCQs में पूछा जाता है। ये जो साइज ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ क्रिस्टल, साइज ऑफ क्रिस्टल एंड रेट ऑफ कूलिंग, इनका रिलेशन शॉर्ट में भी आ सकता है, MCQs में भी पूछा जाता है। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट और MCQs आने हैं, तो उसी लिहाज से आपने चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ दोबारा स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।